तो गाइस पिछली वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया है, यानी कि हमने 20 लाइक पूरे कर दिए हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आ गया है जिसमें बैटल होने वाली है लेंस के ड्रैगनाइट और आइरिस के ड्रैगनाइट के बीच में। आज यहाँ जो भी जीतेगा उसका मुकाबला होगा एस के ड्रैगनाइट से। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पहले चैलेंजर यानी कि लेंस के ड्रैगनाइट के बारे में। लेंस का ये मेन पोकेमोन था जिसकी वजह से लेंस इलाइट 4 मेंबर का विनर और 2 रीजन का चैंपियन बन पाया। ये स्टार्टिंग से लेंस के साथ है जो जीवन ग्रुप का एक मेंबर रह चुका है, जिनके काम होते हैं सीक्रेट मिशन करना और लोगों और पोकेमोन को ईवल ऑर्गेनाइजेशन से बचाना, जिसमें ये बखूबी माहिर है। इस ड्रैगनाइट ने रेड गाइडोस को डिफीट कर रखा है जो काफी एनरेज फॉर्म में था, यानी कि वो हर जाता बेचा रहा था, लेकिन इसके आगे वो नहीं टिक पाया। एट द एंड वो हार जाता है, जिसके बाद वो लेंस का पोकेमोन बन जाता है। इसने ग्राडोर और कायोग्रे से बैटल कर रखी है, डायरेक्ट बैटल नहीं, लेकिन वहाँ पर इंटरफेयर कर रहा था और कई जगह पे ये मदद भी कर रहा था। तो इसका आईक्यू का भी कमाल का है, जिसके कारण ये वहाँ पर टिक पाया। तो चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स की। इसको आता है हाइपर बीम, जिससे टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। 2 फियरो की हाइपर बीम के क्लैश कर रखा है और डियांता के अरोरास की लाइट स्क्रीन को ओवरपावर करते हुए उसको डैमेज भी दे रखा है। इससे अपने थंडर वेव के साथ ही रेड गाइडोस की हाइपर बीम को क्लैश कर रखा है और ट्विस्टर की हेल्प से इसे टीम रॉकेट को ब्लास्ट ऑफ कर रखा है। और इसी मूव के साथ इसने 2 फियरो को डिफीट कर रखा है और रेड गाइडोस को भी काफी अच्छा डैमेज दिया था। एंड फाइनली इसने अरोरास को भी टेक डाउन इसी मूव से किया था। और इसे बॉडी प्रेस भी आता है जो डिफेंस बेस्ड अटैकिंग मूव है, यानी हाईली डिफेंसिव पोकेमोन ज्यादा डैमेज देंगे। इसे में पता लग जाता है कि ये डिफेंसिव पोकेमोन है। लेंस की हेल्प के साथ ये डायनामिक्स हो सकता है, जिसके वजह काफी पावरफुल हो जाता है। इसको फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया गया है, जिससे मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि फिजिकली कितना पावरफुल होगा। लेकिन इसका अपोनेंट आइरिस का ड्रैगनाइट है, जिसके लिए ट्विस्टर एकदम बेस्ट मूव रहेगा। स्पीड एंड रिफ्लेक्स की बात की जाए तो इसे फ्यूरो की फ्यूरी अटैक को डोज कर रखा है। एलिडिटी के बाद भी उन दोनों के साथ डोज कर रहा था, लेकिन एट द एंड 2 टारगेट होने के कारण ये डैमेज खा जाता है। एंड इसे कायोग्रे के हाइड्रोपम्प को डोज कर रखा है, वो भी एकदम एंड मूवमेंट पे। ये कभी बैटल में डायरेक्ट नहीं उतरता, जिसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। लेकिन एक ऑफिशियल बैटल के कारण हमें पता लग चुका है कि ये कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। जो बैटल हुई डियांता के खिलाफ, जहाँ से साथ था 4x इफेक्टिव ब्लिजर्ड, 2x इफेक्टिव रॉक स्लाइड, हेल और मून ब्लास्ट, जिसे इसने हाथों ब्लॉक किया था। एंड फाइनली जाइंट मून ब्लास्ट रहने के बाद ही ये हारता है, वो भी एक मेगा पोकेमोन का। तो डायनामिक्स को अगर हम कंसीडर ना भी करें तब भी से बहुत ज्यादा डैमेज सहा है। एक मेगा पोकेमोन जो चैंपियन लेवल का था। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसकी पावर को अभी तक दिखाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बताया गया है, जिसके कारण इसे ड्रैगन मास्टर का टाइटल मिला है और 2 रीजन का चैंपियन बन पाया है। अब बात करते हैं इसके अपोनेंट आइरिस के ड्रैगनाइट की। इस ड्रैगनाइट ने आइरिस को ज्वाइन किया था यूनोवा के सफर पे। उससे पहले ये हाइड्रेगन से बैटल कर रहा था। फर्स्ट को बचाने चक्कर में ये काफी मात खा जाता है और हाईली इंजर्ड होने के बाद भी ये कहीं और जा रहा होता है, लेकिन क्रैश होने के साथ ही ये पावर प्लांट पे गिरता है, जिसको डिस्ट्रॉय होने के बाद वहाँ के लोगों को लगता है कि ये ईविल है। लेकिन आइरिस को जब पता लगता है इसके बारे में कि ये फॉरेस्ट को बचाने चक्कर में ये उस अटैक के आगे आ जाता है, लेकिन सिटी के लोगों को लगता है कि ये काफी ईविल है, जिसके बाद ये 5 पोकेमोन मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये काफी अच्छा उन्हें काउंटर कर रहा होता है, लेकिन एट द एंड ये काफी घायल होता है। लेकिन जैसे उन्हें पता लगता है कि ये एकदम बेकसूर है और ये काफी अच्छा पोकेमोन है, जिसके एविडेंस मिलने के बाद ही ये उसे छोड़ देते हैं। उसके वजह इसका इलाज चलता है और ये ठीक होने के बाद आइरिस के चल पड़ता है। आइरिस इसकी बॉन्डिंग अभी नहीं बनती क्योंकि इसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा था, जिसके कारण ये उसकी कमांड मानने को बिल्कुल मना कर देता है और खुद ही बैटल करने लग जाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर थंडर से अटैक कर रहा होता है, लेकिन आइरिस उसके बीच में आती है, जिसके बाद इनकी बॉन्डिंग बनती है और ये पावरफुल टीम बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी पावर्स के बारे में। तो इसको आते हैं फ्लेम थ्रोवर, आइस बीम, थंडर पंच और ड्रैगन रश, जो फिजिकल और स्पेशल अटैकर दोनों बना देता है। इसने हाइड्रेगन का फ्लेम थ्रोवर से क्लैश कर रखा है, जिसके बाद काफी बड़ी शॉक वेव भी निकली थी। इसने 5 पोकेमोन का इक्वली क्लैश कर रखा है, जिसके बाद भी ये सिर्फ थोड़ा पुश बैक हुआ था। एंड क्रंच को भी और पावर कर देता है ये। इवन ये इसके चैजर्ड के फ्लेम थ्रोवर से इक्वली क्लैश कर लेता है, जिसे 40 गैली की पूरी ट्रेनिंग कर ली थी, यानी उसका फ्लेम थ्रोवर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसका आइस बीम सच में काफी स्पेशल है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर पोकेमोन को फ्रीज कर ही देता है, जो आपने ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज में जरूर देखा होगा। मैं आपने इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये सीरीज नहीं देखी है। और अगर आप इसकी पावर को कंपेयर करना चाहोगे तो ये एस के ड्रैगनाइट के हरिकेन के इक्वल था, जो उस टाइम पे एक लो टू मिड लाइट लेवल का पोकेमोन था। इसे थंडर पंच के हाथ ड्रैगन को काफी अच्छा डैमेज दिया था, जिससे वो काफी देर उठ भी नहीं पाया था। जॉर्जिया की बेटी को 1 शॉट कर दिया था, जहाँ पर एस्केड्रियल ने काफी एफर्ट लगाने के बाद उसे रिपीट नहीं कर पाया था। इवन फिजिकल स्ट्रेंथ में भी ये एस के ड्रैगनाइट को मैच कर ले रहा था। एंड फाइनली सिंथिया की माइलोटिक, जो लो चैंपियन के लेवल की तो होगी, जिसको ये 5 बार थंडर पंच मारता है। एंड ड्रैगन रश, जिसका सबसे पावरफुल मूव है, जिसकी वजह से ये एस के चाइल्ड के स्लैश को ओवर पावर करके उसे डैमेज देता है और डॉन की मेमोस वन को नॉकआउट कर देता है। स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की बात की जाए तो इसने एस के क्रोक के स्पेशल फिजिकल अटैक दोनों को डोज कर लेता काफी इजी तरीके से। वैसे ये कोई फास्ट पोकेमोन नहीं है, लेकिन लैंडरस के ये हाइपर बीम को डोज कर जाता है। इतना ही नहीं, स्टोरेज को भी काफी देर तक डोज कर लेता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के कारण ये हार जाता है। ये हाइड्रेगन को स्पीड में मैच कर रहा होता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर ये स्पीड में ओवर पावर करके इसके आगे आ जाता है और ड्रैगन रश की हेल्प के साथ ये एस के ड्रैगनाइट के पास पहुंच जाता है काफी जल्दी, जिससे वो मूव भी चार्ज नहीं कर पाता। ड्यूरेबिलिटी के बारे में इसके हम अच्छे से बात कर सकते हैं क्योंकि इसने कई सारी बैटल की है, जहाँ डॉन के ये वेमोसाइन से बैटल करता है, जहाँ पर ये 4 टाइम सुपर इफेक्टिव आइस मूव रहता है 4 बार।
इसके अलावा ये क्रोकोडाइल और क्रोकोक से भी काफी अच्छी बैटल कर रहा होता है, लेकिन पिछली बैटल करने के बाद इसे ज्यादा रेस्ट नहीं मिलता है, मुझे लगता है ऐसा, जिसकी वजह से ये वहाँ हार जाता है। ये फोर्स ऑफ नेचर से भी काफी अच्छी बैटल कर रहा होता है, जहाँ ये काफी सर्वाइव करता है और पूरी आर्क तक ये सर्वाइव कर जाता है। और ये क्लियर के ड्रैगन से भी काफी अच्छी बैटल करता है, लेकिन अभी तक इसके जितने अपोनेंट दिखाए गए हैं वो लाइटफॉल लेवल के भी नहीं थे, जिसके कारण ये काफी सर्वाइव कर जाता है। और फोर्स ऑफ नेचर वाली आर्क की बात की जाए तो वहाँ पर इसे प्लॉट आर्मर दिया गया था, अदरवाइज इन्हें रोका नहीं जा सकता था, जिसके कारण इसे प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ी थी। लेकिन अब आते हैं लाइटफॉल लेवल के पोकेमोन, यानी कि एस का ड्रैगोनाइट और ड्रैगोविज, जहाँ ड्रैगोनाइट के 2 मूव को सर्वाइव करता है, जो एक सुपर इफेक्टिव भी था। एंड फाइनली ड्रैगोविज के एक ही मूव से ये KO हो जाता है, क्योंकि 4x डैमेज वाला था। और ड्रैगोविज की एबिलिटी है जो उसके जोक को काफी पावरफुल बना देती है, जिसके कारण ये किसी को भी टेक डाउन कर सकता है, वो भी बहुत जल्द। देन आती है लो चैंपियन लेवल की पोकेमोन, और ये अभी तक हाई लाइटफॉल लेवल का पोकेमोन नहीं बन पाया था, जिसके कारण ये माइरेटिक के 2 मूव को सर्वाइव नहीं कर पाता है। एक मूव के बाद ही ये काफी डैमेज हो जाता है और दूसरे मूव से इसका खेल खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको 80% डैमेज दे देता है। तो चलिए करते हैं कंपैरिजन कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। अगर हम बात करें एस के ड्रैगोनाइट की, तो उसके मूव सेट का भी कमाल किया है, सुपर इफेक्टिव भी होने वाले हैं, उसकी स्पीड भी लाजवाब दिखाई गई है, जिसको पूरी सीरीज में काफी अच्छे रिप्रेजेंट किया गया है। सब कुछ के बेस्ट दिखाया गया है, स्पीड भी काफी कमाल के दिखाए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसका अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने अभी तक एक ही हारते दिखाया गया है, वो भी मेगा पोकेमोन से, जो एक हाई चैंपियन लेवल का पोकेमोन हो चुका है, यानी कि लो चैंपियन लेवल के पोकेमोन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसके अलावा भी इसके ऊपर काफी सारी कंडीशन लगाई गई थी, जैसे कि वो ड्रैगन टाइप मूव से हिट नहीं कर सकता है, उसकी फेयर टाइप होने के कारण फिजिकल मूव का कोई फायदा होने वाला नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उससे पहले उसका खेल खत्म कर देगी। और हाइपर बीम यूज करने के बाद ही उसका खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो चार्जिंग मांगती है, जिसकी वजह से वो हार जाता है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी, जिसके कारण वो वहाँ हारता है। अगर नई बैटल होती है तो मुझे लगता है कि ये काफी देर सर्वाइव कर जाएगा और एट द एंड यही जीतेगा, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस और IQ आइरिस के ड्रैगोनाइट से बहुत ज्यादा है। और उसके बाद हैक्स भी है डायनामिक्स का, जिसकी वजह से उसको हारने का कोई चांस ही नहीं बनता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइरिस के ड्रैगोनाइट को हमें काफी अच्छे दिखाया गया है, उसकी पावर को काफी अच्छे एक्सप्लेन किया गया है कई जगहों पे, लेकिन ये अभी तक मिस्टीरियस कैरेक्टर बना हुआ है, जिसके कारण हमें नहीं पता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इसकी सिर्फ एक ही बैटल दिखाई गई है जिसमें हारता है, वही बड़ी मुश्किल से, जिसका सामना एक और मिस्टीरियस कैरेक्टर से ही हो रहा था, क्योंकि इन दोनों को ये एनिमे में काफी अच्छे शो नहीं किया गया है इनकी पावर को, तो हमें नहीं पता होगा कि इनका पावर लेवल कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन हमें आइरिस के ड्रैगोनाइट के बारे में पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उसकी लिमिट्स कहाँ तक है, लेकिन लेस के ड्रैगोनाइट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ऐसा। तो अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ऑडियंस पोल क्या कहता है कि किसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो रिजल्ट सामने आपके आ चुका है कि ऑडियंस ये चाहती है कि लेस ही जीते। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 40 लाइक के बाद, तो हो सके तो जल्दी से इस लाइक को पूरा कर लीजिए और कोई नया टॉपिक भी सजेस्ट कर दो, और यही बताओ कि मुझे पोकेमॉन होराइजन के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए यार दिल से थैंक यू कि आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और इस क्विज का जवाब देने वाले को मिलेगा शाउट आउट नेक्स्ट वीडियो में। तो आइरिस का सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा है? एक्सयू एक्सकाड्रिल इमोल्गा ड्रैगोनाइट।